बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर कराची और उस शहर का सबसे बड़ा टाउन यूसी के अतबार से जो है वो मंगोपेट टाउन है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोपेट टाउन की यूसी नंबर 1 में। बात की जाए इस टाउन के अंदर कुल कितनी यूसीज़ हैं, तो वो कुल यूसीज़ की जो तादाद बनती है वो 16 बनती है। और 16 यूसीज़ के जो नुमाइंदगान हैं और आवाम उन नुमाइंदगान से सिर्फ एक सवाल पूछती है, और वो सवाल ये है कि आखिर मंगोपेट टाउन की जो किस्मत है वो कब बदलेगी। मसाइल से दो चार तमाम यूसीज़ हैं, लेकिन जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस यूसी की ख़ास वजह यह है कि जो टाउन चेयरमैन है नवाज़ बरूही साहब, वो इस यूसी से वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए थे। होना तो अब ये चाहिए था कि उनकी अपनी यूसी है तो ये यूसी जो है वो आलीशान होनी चाहिए थी, मिसाल बननी चाहिए थी। मगर इस यूसी में मेरे अक़ब के मनाज़िर आपको ये चीज़ वाज़े तौर पर बता रहे होंगे कि इस यूसी ने कितनी तरक्की की है। और बिल्कुल मेरे सामने का जो मंज़र है ये इस यूसी की तरक्की में चार चांद लगाएगा और ये बताएगा कि यहाँ पर इस गटर का ढक्कन मौजूद ही नहीं है। मेरे सामने के मनाजिर ताहद निगाह जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ टाउन चेयरमैन हाजी नवाज़ बरूही की कारकर्दगी मुझे उन मिट्टी की धूल में नज़र आ रही है। आवाम मौजूद है, बात करेंगे और सवाल एक ही होगा, क्या समझते हैं इन 32 माह के अंदर इस यूसी के अंदर कितने काम हुए। टाउन चेयरमैन हाजी नवाज़ बरूही काबिल एहतराम जनाब, कितनी मरतबा इस यूसी के अंदर वो आए, इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा ये कहाँ रह रहे हैं आप लोग, मिट्टी में रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने आते हुए यहाँ पे देख लिया होगा कि यहाँ पे कोई रोड आपको कहीं इस पूरे इलाके में नज़र नहीं आया होगा अभी तक। 92 से लेकर अभी तक जो है यहाँ पे सिर्फ पीपल्स पार्टी ही जीतते आ रही है, पीपल्स पार्टी जीतते आ रही है, और कोई अभी तक यहाँ पे कोई जीता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा और सर्वे कर भी लिया होगा कि यहाँ आपको पक्की रोड कहीं किसी गली किसी रोड कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सिवाय एक सेवरेज लाइन है मेन रोड पे बस। और बाकी ये सब गटर वगैरह आपने देख लिया। अभी बारिशें होंगी इसकी हालत और ख़स्ता हो जाएगी और ज़्यादा बारिश। मुझे ये बताइएगा ये यूसी नंबर 1 है और जिस तरह से मैं बता रहा था कि यूसी चेयरमैन के जो वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए थे वो हाजी नवाज़ बरूही थे, कितनी सदाकत है मेरी बातों में? बिल्कुल सदाकत है, बिल्कुल सच्ची बात है। कितनी मरतबा आ चुके वो मुंतखब होने के बाद? मुंतखब होने के बाद तकरीबन आए होंगे 20-30 बार आ चुके होंगे। 32 माह में 20-30 बार आए होंगे। क्या काम किए उन्होंने, कोई मुझे 4 काम बताइएगा जो अच्छे किए उन्होंने। कुछ भी नहीं है, अब ना रोड है ना, अगर सिर्फ ये सेवरेज लाइन मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। अब इनकी खामोशी और फिर वो मुस्कुराहट का आना आपको ये बताएगा कि 32 और 30 मरतबा आने में जो है वो उन्होंने कितनी मरतबा रुक कर यहाँ के लोगों से बात, क्योंकि बातचीत करते हैं आते हैं, आपने कहा 20-30 मरतबा यहाँ आए तो यकीनन बात की होगी, लोगों से मिले होंगे, मसले मसाइल जाने होंगे। हाँ बात बिल्कुल मसले मसाइल जाने हैं और बात भी की है लोगों से, लोग जमा हुए हैं और अपने मसाइल बताए हैं। बाकी कोई तो जब आखिरी मरतबा आए वो 32वीं मरतबा या 22वीं मरतबा जब भी आए तो आपने पूछा नहीं कि 31 मरतबा आगे चले गए या 21 मरतबा आगे चले गए, काम कब होगा? अभी जो आखिरी मरतबा आए उन्होंने कहा कि मेन रोड जो है आपका डबल रोड वो मंजूर हो चुका है, उसको भी 1 साल लग जाएगा बनने में, ये बोल के गए आखिरी मरतबा। मज़े की आपको एक बात बताऊं, जी बोले। 1 साल तो उनके पास टाइम भी पूरा नहीं है। बस क्या बोले। ये तैयार किया अगली मरतबा के लिए कि अगली मरतबा फिर आपसे वोट लेने आऊँगा तो ये रोड मैंने बनानी है। मुझे यहीं रहते हैं जी जी, हम कितने सालों से? 32 साल हो गए माशा। 32 साल से यहीं पैदा। 32 साल पहले क्या हालात थे और अब के जो हालात हैं, कितना बदलाव आया? बदलाव तो कुछ भी नहीं आया, बस नहीं करो यार, कुछ तो आया होगा। हाँ वही मट्टी में सारे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं मट्टियों में जो है ना। आबादी तो बड़ी है पर जो है ना काम नहीं हुआ कोई, जो है ना गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया ताकि हम आगे जाके सुकून से रहें, क्योंकि हमारी तो ज़िंदगी चले गई। अब जो बच्चे हैं ना वो इन मिट्टियों में गड्ढे जंपों में ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर पता नहीं कोई आए अगर करे तो सही, नहीं तो हमने तो वक्त गुजार दिए। अब जो नया मुस्तकबिल है उनका हाल आप देख रहे हो कि इस गड्ढों जंपों में इन
मट्टियों में कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे आगे जाके। वोट शोट नहीं देते होंगे ना आप लोग, इसलिए तो काम नहीं हो रहा। वोट जितवाते हैं हम जो है ना, जितवाते हैं किसको, किसको जितवाया इस नवाज बिरोही को कितनी बार जितवाए यहाँ से हमारे जो है ना, इस बार? खत्ते आप से लोगों ने जीता। जितवाया है? जी जी, फिर क्यों नहीं काम करते वो आपके? बस आसरा देते रहते हैं, काम वाम तो कुछ भी नहीं करते। अगली मर्तबा फिर जितवा दोगे? जितवाएंगे तो सही। अच्छा, इंशाल्लाह निकलने ही वाला था, इंशाल्लाह निकलने वाला था लेकिन रह गया, फिर जितवाने का इरादा है? नहीं, अब जितवाने का इरादा नहीं है। माजी में कितनी मर्तबा उन्हें जितवाया, मतलब वोट वगैरह दिया? कम से कम जब से वो जो है ना इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वही जीत, एक अंदाज़ा, एक अंदाज़ा, 2-3 4-5 बार 4-5 मर्तबा पे रोड फिर भी नहीं बने। नहीं बना। आसरा दिया, हर बार में आसरा, हर बार में आसरा। तो जब आखिरी मर्तबा भी दिया था 2023 में बल्दियाती इंतखाबात में, तब उनसे नहीं पूछा कि यार 4 मर्तबा आपको पहले भी वोट दिए हमने और काम आप कर नहीं रहे हो हमारे लिए? कोई पूछने वाला नहीं है ना, कोई बड़ा होता पूछने वाला। आप यहाँ बड़े नहीं हो, 32 साल के हो, नहीं, हम नहीं पूछ सकते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते? इतना डर? डर नहीं है, वो हम मतलब हमें टाइम नहीं देते हैं ना कॉल उठाते। पहले कॉल उठाता था जब भाई ने अभी बताया 32 मर्तबा या 22 मर्तबा आके जा चुके हैं। भाई से मिल चुके हैं, हमसे नहीं मिले ना भाई, क्योंकि बड़े हम भाई को आगे करते हैं। तो भाई आपने इनकी नुमाइंदगी नहीं की, इनकी तर्जुमानी आप नहीं कर रहे? नहीं, मैं आगे बता देता हूँ, जो बात आगे से मुझे बताई जाती है मैं बता देता हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल भी जहाँ पर हम खड़े हैं क्या क्या मसाइल हैं? रोड हो गए, एक तो सड़क बता दिया आपने, दूसरे क्या मसले मसाइल हैं? दूसरा कोई अच्छा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, और जो है ना लोग कारोबार नहीं है, कोई लोग परेशान है, दूर दूर जाते हैं। पानी का बड़ा मसला है, बिजली का लोड शेडिंग होता रहता है। इस पे भी हाँ, अच्छा, मैं जहाँ इस वक्त खड़ा हूँ उसकी आबादी तकरीबन जो आदादुशुमार है ना, वो ऑलमोस्ट ये कह लें कि 65,000 से 1 लाख तक की आबादी बनती है। तो स्कूल कोई भी नहीं है सरकारी यहाँ पे? सरकारी स्कूल नहीं है। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। वो एक स्कूल ये है एनजीओ वालों का, ये भी जो है ना गरीबों को नहीं देते हैं दाखिले, बड़े अमीरों को देते हैं सिर्फ। अमीर बन जाओ भाई। अमीर बना दो आप लोग वीडियो चला के। बनाएंगे भाई। और हैरत की बात है, इतनी बड़ी आबादी है और अपना ज़ाती हल्का है उनका, और कोई स्कूल यहाँ पर नहीं है। स्कूल के अलावा कोई दूसरी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे? नहीं, फैसिलिटीज गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना। सरकारी अस्पताल, नहीं, सरकारी कुछ भी डिस्पेंसरी? नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो आप लोग कहाँ जी रहे हैं? ये क्या बोले इसको, शहर बोले, गांव बोले? गांव से भी तो बहुत दूर है। गांव से बहुत दूर है ये गांव। कैसे रह रहे हैं फिर? मस्जिद कर दिया था रह रहे हैं ऐसे, जैसे बड़े रहते गुजर के हम लोग भी ऐसे रह रहे हैं, हम भी गुजार रहे हैं दिन। इश्यूज़ हैं यहाँ पर आप लोगों को? इशूज़ बहुत सारे हैं अभी। क्या क्या इश्यूज़ हैं? अब सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है, सरकारी स्कूल भी नहीं है, और ये लोड शेडिंग का भी मसला है, पानी का भी मामला आता है, बहुत सारे। अगर हाजी नवाज ब्रोही आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, चले मान लेते हैं ना 2 लम्हे के बड़े लोग हैं, टाइम कम होता है, चले देख रहे हो, क्या बोलेंगे? कैमरे में देखिए। हाँ जी, सबसे यही बोलेंगे तो गौर करें, तवज्जो दें, हम आपके इलाके के अपने इलाके का ख्याल रखें, काबिल एहतराम हमारे लिए। आप इस मामले को गौर करें, देख लें, अच्छी बात है ये। आप भी यही बोलेंगे या कुछ और है? हम भी यही बोलेंगे, हाजी नवाज़ जो है ना, नवाज़ बिरोही साहब जो है वो टाउन चेयरमैन है, और अपने हल्के का जो है ना वो ख्याल रखें, देखें, तवज्जो दें, ताकि इंशाल्लाह अगले दफ़ा अगर वो एमपीए के लिए खड़े होते हैं तो फिर यहाँ कारकर्दगी कुछ और दिखाएं, ऐसे जो दिख जाए, दिख कर जो है ना वो अल्लाह पाक उनको बना दें एमपीए। बाकी ये है कि आपने कैमरे की नज़र से देख लिया होगा कि ऐसा कोई काम नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। मुझे तो सब नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 32 सालों से यहाँ पर मुकीम है, तो 32 सालों से ये हालात हैं, और पार्क वगैरह भी नहीं है? पार्क वगैरह फ़िलहाल नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। क्योंकि खंडरात में रह रहे हैं आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल खंडरात ही है एक हिसाब से। बड़ी अजीब सी बात है कि इतना बड़ा शहर और इतने शहर में वसाइल होने के बावजूद जो है पार्क नहीं है यहाँ पे, इलाज की सहूलत मौजूद नहीं है, ग्राउंड है खेलों का? ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ग्राउंड भी नहीं है, और जो सड़कें इन्होंने दी हैं वो भी ऊंच नीच का पहाड़ दी हैं। तो ये सूरत हाल है, और अभी तो आगाज़ किया है, कोशिश करेंगे थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। और मौजूदा आड़ों में इस वक्त क्या क्या चल रहा है वो तमाम दर चीज़ें आपको दिखाएंगे, क्योंकि ना अस्पताल है, ना पार्क्स है, ना ग्राउंड्स हैं, ना ही यहाँ पर स्कूल की कोई ऐसी सहूलत मौजूद है, और ये मिट्टी मिट्टी चारों तरफ है, और इसके नीचे ही आपकी जो कारकर्दगी है वो दबी हुई है। चलते हैं और दिखाते हैं। UC1 एक और गली, और एक और गली के अंदर किए गए तरक्याती काम। बिल्कुल पीछे
छोटी सी नहर बनाई गई है घर के बाहर, ताकि जब आप शाम के औकात पे बाहर आएंगे तो आपको खुशबू जो है वो आपको जब आपकी नाक में जाएगी तो आपके थॉट्स जो है वो जो दिमाग आपका चलेगा कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये एक ख्याल है। और उसके बाद थोड़ा सा दूर आप जाएंगे तो छोटा हरियाली आपको दी गई है ताकि आपको अगर चहलकदमी करनी हो। और ये आवाम कह रही है कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम किए ही नहीं। अब ये बड़ी ही कोई अजीब सी बात है कि काम करके दे रहे हैं, नहर बनाई हुई है आपके लिए, चंद कदम की दूरी पर आपके लिए घास बनाई गई, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको ऊंचाई भी दी गई है कि अगर आप फिसल कर नीचे आना चाहते हो तो वहाँ से बैठे और यूं ही नीचे आ जाए। और ये शिकवे शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर तरक्याती काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हो? खैरियत से भाई ठीक ठाक। शिकवे कर रहे हैं आप लोग, तरक्याती काम नहीं किए गए, जगह जगह तरक्याती काम तो किए भाई। जी नहीं भाई, काम नहीं हुआ। ये हम लोग ने अपने मदद आप की है, आधे से ज़्यादा काम, ठीक है। ये सेवरेज का काम आधे से ज़्यादा हम लोग खुद करते हैं। अभी बीच में जाके हाजी नवाज के बंदे से मैंने गटर के ढक्कन मक्कन मंगवाए, उन्होंने दिए। बाकी सेवरेज के काम वो लोग नहीं करवाए। गटर के ढक्कन कहाँ है? वो जो मैंने करवाया वो 1-2 ढक्कनें लगी हैं बस, और काम नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे बिजली का में किल्लत है, पानी का में किल्लत है, गैस का किल्लत है। गैस के कुंडा माफिया है, बिजली का कुंडा माफिया है, पानी चोर है यहाँ पे, सही है। पानी भी हमारा यहाँ पे चोरी हो रहा है, हमारा यहाँ पे बिजली भी बंद होता है। एक हफ्ते जो ना हमारे एक साइड के बिजली बंद करते हैं, कभी एक साइड के, क्या आप लोग बिल पूरे नहीं कर रहे हैं। जबकि 100 घर में से 80% जो ना घर वाले बिल देते हैं, 20% नहीं देते हैं। मगर ये लोग जो ना हमारे बिजली भी बंद करते हैं, ठीक है। और जब बोलो तो कहते हैं भाई जाओ अपने टाउन नाजिम से बात करो, उनसे बात करो। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे भाई? बात की टाउन नाजिम से? हम कहाँ? जी मैंने बात की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आप घर जाके बैठें, इंशाल्लाह काम होगा, आपके इलाके में बिजली भी आएगा, गैस भी सही से होगा। अब गैस की भी लोड शेडिंग कर रहे हैं, बिजली का भी लोड शेडिंग, पानी भी हमारा चोरी हो रहा है, सही है। और यहाँ पे फी घरों से 500 रुपये लिया जाता है, कहते हैं पानी आएगा, पानी भी नहीं मिलता है। कौन लेता है? बस यहाँ के लोग हैं। यहाँ कौन लोग हैं? बने हुए, कोई सरपरस्त बने हुए हैं, कोई पानी का माफिया बना हुआ है, तो कोई बिजली का माफिया है, कुंडा माफिया इधर है मौजूद, सही है। इधर खैराबाद के अंदर आधे से ज़्यादा निज़ाम जो है ना चोरी का सिलसिले में चल रहा है। और ये सड़कें वड़कें कब बनी थी आखिरी मरतबा? ये सड़कें आखिरी मरतबा कम से कम 2014 में बनी थी। इतने सालों में फिर नहीं बनी? नहीं, इतने सालों में नहीं बनी। क्यों? एक सड़क मेन बना था, अभी कब तक बना? नहीं बना। कब बना? एक मेन बना था, वो भी बहुत टाइम पुराना बना था। हाँ, इधर ना को पानी का भी किल्लत है। इधर हम तो बोला गलियां वगैरह कब बनी नहीं, थी? गली नहीं बनाया अभी तक, कोई नहीं क्यों? बनाया, नहीं बनाया। इधर इस पार्टी का हुकूमत है माशाल्लाह, जब से हम लोग वोट नहीं देते होगे ना आप लोग? वोट देते हम लोग इस पार्टी को, बचपन से वोट देते हुए आ रहे हैं। जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए आ रहे हैं हम लोग, मगर हम लोग का गली मली अभी तक ऐसी ही वैसी है। हमारे दरवाजे में आते हैं, हमारे दरवाजे में आते हैं, दस्तखत देते हैं, भाई आप हमारे पीपी को वोट दो, आप हमारे बलोच भाई हो, आप हमारे पठान भाई हो, आप हमारे सिंधी भाई हो, पीपी को वोट दो, इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिलेगा। मिला कुछ भी नहीं मिलता है। मिला, कुछ तो मिला होगा। कुछ भी नहीं मिला। हम लोग जलील हैं भाई। ये आपके सामने देख लो, सेवरेज का कस्ता हालत है, सही है। पानी का आप देख लें, पानी भी किसी के घरों पे नहीं आ रहा है। किसी के घर से 5000 कनेक्शन का ले रहे हैं, किसी के घर से 16000 ले रहे हैं, किसी के घर से 20000 कनेक्शन। कौन ले रहा है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ले कौन रहा है? ये सारे पीपी के बंदे हैं, पीपल्स पार्टी वाले बंदे भाई। अभी हम नाम किस के लेंगे मेरे भाई? जिनका नाम लो, अभी हम नाम लेंगे, 2 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मेरे दरवाजे पे आके कहते हैं भाई यहाँ तुम होते कौन हो बोलने वाले। हम आवाम बोलें तो हमें धमकियाँ भी दी जाती है। बाद में यही करते हैं, हमारे पीछे हम लोग को रेंजर्स से उठवाते हैं, पुलिस से उठवाते हैं कि तुम लोग जो है ना बदमाशियाँ करते हो। हम लोग गरीब मजदूर कहाँ जाएँ? अपने हक के लिए भी बोलें, अपने हक के लिए भी बोलें तो हम मुजरिम हैं, और ना बोले तो भी हम मुजरिम हैं। मुझे बताइएगा, ये आखिरी मरतबा सड़कें, आप गलियां तो खैर बनी नहीं ना, नक्शे में ही नहीं है, सड़कें बनी है, सड़कें भी नहीं बना, खाली ग्राउंड बना, कोई कुछ भी नहीं बना अभी तक। कहाँ रह रहे हो आप लोग? बस क्या करे, बोल बोल के तक गए, जंगल में रह रहे अभी। कुछ भी समझो, पानी के ऊपर तो लैंड माफिया घुसा हुआ है। ये तो वाटर बोर्ड का काम है, वाटर बोर्ड समझो आए, वाटर बोर्ड संभाले। ये आपके जो लोग हैं, ये यूसी चेयरमैन हो गया, वॉइस चेयरमैन हो गया, एमपी हो गया इलाके का, एमएनए हो गया, ये कहाँ है? आते नहीं है? नहीं आते, बस ऑटो का टाइम नजर आएंगे, बाकी टाइम नजर नहीं आएंगे। अभी समझो, अगर अभी समझेगा, अभी दोबारा वोट के लिए आएंगे, फिर दोबारा दे दोगे वोट? नहीं वोट नहीं देगा, बस अभी वोट नहीं देना, अभी किसी को वोट नहीं देना है, सबसे तंग है। ये मेन म्युनिसिपालिटी का गढ़ है, ये इलाका म्युनिसिपालिटी का समझो, इधर से हमेशा म्युनिसिपालिटी जीता है, ना तो कोई पार्टी मार्टी नहीं जीता है, म्युनिसिपालिटी गढ़ है। इधर देखो हम लोग का सड़कें रोडें वैसी के वैसी, अभी तो कुछ भी नहीं बना है। आप जंगल पे जाओ, उधर जाओ, दूसरे इलाकों पे जाओ, देखो बना। अल्ताफ नगर अभी का आबादी है, अल्ताफ नगर पे देखो कैसा बना हुआ, रोड है, गली सड़क हर चीज़ बना हुआ है।
यहाँ क्यों नहीं बन रही है? कोई तो वजह होगी। पता नहीं क्यों नहीं बना रहे इस लोग, अल्लाह को पता है। फंडे भी आ रहे हैं ऐसी के वैसी, अभी तो कुछ भी नहीं बना आपके सामने। बस ये आप लोग खुद देख रहे हो, आप लोग को नजर आ रहा है। हाँ ना, बच्चे कहाँ खेल कूद करते हैं? गलियों में ही गलियों पड़े में बच्चे गलियों में कूल पेट करते हैं कचरा ना। वगैरह क्यों नहीं उठ रहा? बस नहीं उठाते इधर, क्या कोई आते भी नहीं, बस ऐसी बीमारी भी फैल रहे हैं, मच्छरी भी इधर बहुत सारे, डेंगू मेंगी भी फैल रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे जैसे बात करता जा रहा हूँ तो वो नए नए इंकशाफात होते जा रहे हैं, और अब मुझे बिल्कुल ये एहसास हो गया है कि शायद अब बिल्कुल हम पक्का है, कन्फर्मेशन हो गई है कि भाई चांद पर है। क्योंकि ना पानी है इसके पास, ना इसके पास बिजली है, ना इसके पास गैस है, और ये खूबसूरत सा निज़ाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तमाम तर मामला शायद जंगल में होते हैं। नहीं, जंगल में भी नहीं होते। जंगल में भी जो है वो रास्ते थोड़ा सा साफ़ होते, क्योंकि वहाँ जानवर जो है ना, अब ये कहते हैं इंसान से भी जो है ना वो ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। और गली और एक और कहानी मेरे बिल्कुल बराबर में, ये आपको जो कचरा कुंडी नज़र आ रही है, ये कचरा कुंडी नहीं है, बल्कि कचरा कुंडी ना होने के बायस जो है आवाम ने यहाँ पर अब कचरा फेंका। अब सिलसिला क्या है? अब जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उनका काम क्या है? उनका काम ही यही है कि उन्होंने इलाके के अंदर घूमना है और इलाके के तमाम तर वो बुनियादी मसाइल को आवाम के लिए हल करके देना, जिसकी जिम्मेदारी और जिसकी बात पर उन्होंने ना वोट लिया। अच्छा, जब वोट लेने के लिए आते हैं ना तो कहते हैं जो चीज़ बश में भी नहीं होती ना वो कहा जाता है कि घर घर पानी पहुंचाएंगे, आपके घर के बाहर जो गली है उसको बिल्कुल अच्छा करके देंगे, फला फला काम करके देंगे। लेकिन ये तमाम तर काम जो है ना मुंतखब होने के बाद कोई नहीं करता। अब सिलसिला क्या है कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा खड़ा होना यहाँ महाल हो रहा है, लेकिन इर्द गिर्द के जो लोग हैं अब अंदाज़ा लगाएं कि वो किस अंदाज में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और बिल्कुल पीछे ये गटर है और इस गटर का ढक्कन मौजूद नहीं है, जबकि मेरे बराबर में भी जो बड़ा मेन हॉल है इसका भी जो है वो यहाँ पर ढक्कन मौजूद नहीं है। जबकि छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, ये किसी भी वक्त इस गटर की ना नज़र हो सकते हैं। बिल्कुल सामने गली है और गली के अंदर भी जो सीवरेज सिस्टम है वो भी मुझे ख़राब तर दिखाई दे रहा है। अब ये सिलसिला है, मिसाली यूसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि सबसे बर्बाद तरीन यूसी जो है वो यही है। भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं बेखैरी से। कहाँ रह रहे हैं? ये बिल्कुल गुंजानाबाद इलाका लग रहा है, कचरा यहाँ पर पड़ा है, गलियाँ यहाँ ठीक नहीं है, गंदा पानी यहाँ निकल रहा है। सर, ये हमारे इलाके के उन हजरातों का काम है जो हमारे इलाके के लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो नाजिम हैं, जो काउंसलर है, ये तो उनकी काम है। तो ये कचरे की शक्ल जो आप देख रहे हैं, ये अभी कुछ दिन से ये बातें चल रही हैं, तो उसके वजह से कुछ सफाई हो चुका है। वरना ये बिल्कुल खंडम इलाका ऐसा है कि यहाँ गटर के ढक्कन भी नहीं है, और गलियों में अगर कोई बच्चा गिर जाए स्कूल से आते वक्त, जाकर देखने वाला ना हो तो बच्चा मर भी सकता है। तो ये अलग के रास्ता है मदरसे का, और ये स्कूल का रास्ता है। पीछे गली में एक स्कूल है। तो यहाँ का अभी तो सीवरेज का पानी नहीं आ रहा है। जिस दिन सीवरेज का पानी आएगा, आप उस दिन का मंजर देखें, वो अलग ही होता है। ये गटर के ढक्कन नहीं है, यहाँ पर बच्चे होलसेल में यहाँ पर घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। हमारे पख्तून आबादी हैं, छोटे छोटे बच्चे, हमारे बंगाली भाई यहाँ रहते हैं, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ मिक्स आबादी है। तो हम हमारे इलाके के लोग ऐसे आपस में सब एक हैं, बहुत मजबूत है। लेकिन ये है कि ऊपर तक इन लोगों की आवाज़ पहुँचाने के लिए यहाँ पर कोई आता नहीं है। ये कैसा एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिगाड़ है, गलियाँ यहाँ ठीक नहीं है, गटर के ढक्कन यहाँ नहीं है, बुनियादी सहूलात ही नहीं आपके पास। तो हमारे पास सहूलत तो नहीं है, हम किसके दर पे जाके अपनी आवाज़ को सुनाएं? वोट देते हो ना? बिल्कुल वोट देते हैं। वोट बस जो ज़्यादा आवाज़ें लगाते हैं वोट उधर ही जाके डाल देते हैं। जो जीत जाते हैं थोड़ा नाचते हैं, बस ख़त्म। नाचने की हद तक है? बस नाचने के बाद ख़त्म। जिस दिन जीतेंगे वो दिन थोड़ा नाचेंगे। फिर दोबारा भी तो आएंगे। तो दोबारा जब आएंगे तो फिर उस टाइम पे अलग स्टेप उन लोगों का होता है, वोट मांगने का अलग तरीका होता है। जीतने के बाद उनसे बात करो तो उनके टूर अलग होते हैं। नहीं तो जब वोट ले लेंगे तब तो मसाइल होते हैं ना, ये सही हो जाते तो वोट के टाइम पे जब ये मसाइलें जब होती हैं तो ये इलेक्शन से पहले ही कुछ तैयारियां करती हैं। तो तमाम तर पार्टी आ जाती है काम कराने के लिए। कोई सीवरेज के काम के लिए खड़ा हो जाता है, कोई पानी के लिए खड़ा हो जाता है। जबकि हमारे इलाके के ना पानी जो सीवरेज का आता है वो भी हमारे को आज़ादी से नहीं मिलती है। इधर हर घर तकरीबन फी घर से हर घर से पैसे वसूल किए जाते हैं पानी के, और फिर जाके इधर पानी आता है। अगर कोई पानी का पैसा नहीं देता है तो उसको कनेक्शन भी अलाउ नहीं है। कौन कौन लेता है वैसे? तो इलाके के ही लोग हैं, कुछ हैं जिनके तो मैं नाम नहीं लूँगा। अगर आप और भी थोड़ा गश्त करोगे आपको सब नज़र आ जाएगा। कोई पानी का पैसा उठाता है, और अगर कोई कचरे की केमसी के नाम से कोई एक चिंची आता है वो तो कचरे उठाने के पैसे मांगता है। तो ये यहाँ का
कराची कश्मीर से हम गांव से भूख मरते आए, यहाँ कराची में आए, माँ है कराची, जड़ें फैली हमारी, और ये आज हम उखाड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ सहूलत को नहीं, फंस गए। पहले क्या सहूलतें थी? पहले हाथ सही था, सब कुछ था, पानी क्या का था? मोहब्बत थी, चोरी चकारी इतनी नहीं थी, मशाद नहीं थी, कम थी मगर कम थी। वो हर दौर में हर इलाके में होती है, मगर कम थी। और अब क्या हो गया कराची के साथ? अब जो कराची के साथ आज माफिया आ गए ना, मकसद है वो पानी है, कब्जा ग्रुप बहुत है, इधर प्लाट खाली हो बैठे हो तो कमज़ोर आदमी को देख के 2-4 आदमी आ जाते, उसको बोलते खाली करो, ये मेरा प्लाट है। ऐसे लोग भी यहाँ हो रहा है। किसकी नज़र लगी है? भाई ये कराची की नज़र रहने वाले की लगती है, और बाहर से तो कोई नहीं आता। अच्छा, इस वक्त मंगो पीर में मौजूद हैं, मुझे बताया आखिरी मरतबा तरक्याती काम यहाँ कब हुए थे? और उधर ना कोई भी नहीं हुए, सारे वैसे पड़े हुए हैं, अपनी मदद खुद कर रहे। ये हमारी गली कब्रिस्तान को जाती है, सही। ये मेन गली है, और इसका हालत आप विजिट करें, पानी नहीं है, पानी दो पैसे दें तो फिर ठीक है, पैसे देते भी पानी नहीं आता, या लाइनें सूखी पड़ी, हर कोई खारे पानी भर रहे, खारे पानी से। जब आपने मुझे एक जुमला बोला विजिट करें, तो जो बल्दियाती नुमाइंदगान जिसको वोट देकर मुंतखब करते हैं उसको कभी विजिट नहीं कराते? वो आता है, एक दिन आता है, वोट लेके फिर सो जाते हैं चरपाई पे, उसके बाद नहीं आता? नहीं, फिर क्या करो, फिर काम ही नहीं, फिर जाए तो फिर वो साहब घर पे नहीं है। यहाँ क्या क्या मसाइल हैं? जाम खड़े भी मुझे बताया कि यहाँ पे स्कूल्स नहीं है बच्चों के लिए, पार्क्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है। ये ग्राउंड हमारे पास एक नहीं है। दूसरा बात, सबसे बड़ा जो मसला है हमारे में, पानी नहीं है, पानी का मसला है। ये गलियाँ गटर लेने नहीं है हमारे पास, है जी, बुरा हाल है। सबसे बड़े मसले हमारे मेन जो है ये मसले हैं, अगर ये हल हो जाए तो फिर तो वाज़ हो जाएगा, फिर तो कराची कश्मीर बन जाएगा दोबारा से? दोबारा से। कब तक बन सकता है, क्या लगता है आपको? ये अगर करे, चाहे हुकूमत अगर कुछ करे तो फिर सब कुछ है, अगर नहीं हुकूमत कुछ करे तो फिर क्या होगा? फिर हाँ, रियासत करने पर आए तो कुछ भी कर सकती है और चीज़ें बेहतर हो सकती है, बेहतर हो सकती है, लेकिन अब तक अभी बेहतर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, तबीयत वगैरह अच्छी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास रह है। रहे हैं यहाँ पे ये काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, कितने साल हो गए? कम से कम भी 50-60 से ऊपर है। और ये क्या हालात है फिर? हालात कोई सरबरा हुए तब ना, है तो कोई तवज्जो ही नहीं देता इस पे। इस गली में तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, क्या समझा? इस गली का हालत देख, क्या हालत है। आखिरी मरतबा काम कब हुए यहाँ पे? आखिरी मरतबा काम इधर हुआ ही नहीं है। मरतबा क्या, एक मरतबा भी नहीं? एक मरतबा ही नहीं हुआ। ये अगर ये नाला यहाँ से लेकर ये खुदाई हुआ भी तो अपना अपना लोगों का पैसों पे हुआ है। हम लोगों को वैसे ही, बाकी हम आश्रय में चलो हुकूमत करके देंगे, हम गरीब बंदा कहाँ से करेंगे? 5-5, 10-10 हज़ार कहाँ से देंगे भाई? क्या समझा? हम वैसे ही का वैसे ही अधूरे रह गए। जिनका पास पैसा था उन्होंने लगा दिया अपना गटर लेने। हमारे गली का हालत देखो, मैयत भी नहीं ले जा सकते, कब्रिस्तान का रास्ता ही है। मुझे बताया ना, यूसी चेयरमैन और वॉइस चेयरमैन जो है आपका आता है? कहाँ आता तो मैं बात ही क्या था। अभी तो आता होगा गलती से। अगर गलती से आते भी तो उधर तक आते हैं। वहाँ ऐसा क्या है? वहाँ ऐसा क्या है? बड़ेरों का घर है, वहाँ बड़े लोगों का घर है, गरीबों का पास कौन आता है? हाँ, आप लोगों ने वोट नहीं दिया होगा? यार कितने वोट दें? कितने दिया आप लोग? लो, जब से जवान हो गए वोट ही दे रहे हैं, और क्या कर सकते? फिर भी सुनवाई नहीं है। हाँ, रमज़ान कोट जाके वोट डालते हैं, क्या समझा? और क्या कर सकते हैं? अभी क्या करें, ऐसे ही रहना है? तो कुछ कोई आए कुछ करे तभी ना। हम कुछ थोड़ी है कि ऐसा रहे में हम तो मच्छरों काट काट के हमारा बुरा हाल कर दिया। रोज़ अस्पतालों में जाके पैसा देते हैं, पता है, दवाइयाँ खरीदते। अस्पताल यहाँ है? अस्पताल यहाँ है, रोड पे है, यहाँ क्लिनिक है। अंदर कोई अस्पताल नहीं है इधर? अस्पताल नहीं है, क्लिनिक है। अस्पताल है रोड पे। वो ग्राउंड वगैरह बच्चों के लिए, ग्राउंड वगैरह खेल कूद के? खेल कूदने का भी ग्राउंड नहीं है। गली में खेल कूद एक करना? पारसी ग्राउंड था, वो भी कब्जा हो के बिल्डिंगें बन रही उधर सामने, और कोई ग्राउंड नहीं कहाँ है। खेलते हैं बच्चे? कहाँ खेलते ये हैं? गलियों में खेलते हैं, कचरे में खेलते हैं ना। ये देख, ये बच्चों का हालत, यही कचरों में खेलते हैं, यकीन करो। खुश है? खुश है? तो क्या कर, कुछ है ही नहीं तो खुश ही रहेंगे ना। क्या समझा? जब कुछ नहीं है तो खुश ही रहेंगे। और भी लोग हैं जो है उनसे बात करते हैं। अब सूरत हाल ये वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि कुछ भी यहाँ पर जो है वो मैसर नहीं है। नहीं है ना, और नहीं सूरत होता हाल जो है वो, कहाँ खेलते हो? ग्राउंड नहीं है? नहीं है ग्राउंड। फिर कहाँ खेलते हो? क्या है कहाँ पे खेलते हो? गलियों में खेलते हैं, ऐसे ही कचरों में। कचरों में खेलते हो तो बीमार हो जाओगे यार।
ग्राउंड बनाओ ना फिर एक। ये देखें बच्चे कहाँ खेलते हैं, वो कैमरामैन अगर उस तरफ करेगा तो वहाँ खेलते हैं। अब बात ये बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों ने तो अपना खेलना ही है। ये सूरत हाल है यहाँ पर। और ये जो जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा सामने की तरफ आऊँगा तो ये मेरे जो अकब के मनाजिर यहाँ से होंगे, ये मरकज़ी कब्रिस्तान है। और इसी रास्ते से भी बता भी रहे थे कि मैयतें जो है वो यहीं से जाती हैं। अब आप जो है वो इसको खुद देखें और अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से मैयत लेकर जाना जो है वो कितना मुश्किल तरीन काम है। एक तो सूरत हाल ये है कि जब आप ज़िंदा हैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो मुश्किल तो है, लेकिन जब आप इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं तो फिर आपने इन रास्तों से होते हुए हिचकोले खाते हुए जो है वो कब्रिस्तान की तरफ जाना है। और आपसे गुजारिश इतनी सी करूँगा कि यूसी चेयरमैन हो, वॉइस यूसी चेयरमैन हो और टाउन चेयरमैन हाजी नवाज़ बरोई साहब, आपसे गुजारिश करूँगा, आपके अपने लोग हैं, इन्होंने आपको वोट दे के मुंतखब किया। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले वो बता रहे थे कि आइंदा इंतखाबात में मुमकिन ये कि आप तरक्की करें थोड़ा सा और MPA के लिए इलेक्शन लड़ेंगे तो यही लोग आपको वोट देंगे। तो वोट देने से पहले थोड़ी सी गुजारिश आपसे यही है कि ख्याल करें, आपके अपने वोट हैं, आपके अपना बच्चे हैं, ये आपके मुस्तकबिल हैं। ये कल को इन्होंने ही बड़ा हो गया, अगर इनको ग्राउंड देंगे तो मुमकिन है कि कल इन्हीं में से कोई सोहेल अब्बास बनेगा, इन्हीं में से कोई मुमकिन है कि आपको जो है वो कोई शाहिद आफरीदी बनेगा, मुमकिन यही कि कोई बाबर आजम बन रहा होगा। बेशुमार नाम है, किस किस के नाम में गिनवाऊँ। गुजारिश आपसे फ़कत इतनी सी है कि इनके लिए जो है वो कुछ करें, यहाँ पर सड़कें बेहतर दें, कचरे का निज़ाम बेहतर करें। उम्मीद यही है कि अगली दफ़ा जब मैं यहाँ पर आऊँ तो हो सकता है कि 2 नहीं 3 नहीं 1 काम जो है वो आप ज़रूर करा दें। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।